आज दिन है 12 दिसंबर 2021। टाइम हो रहा है 9:03। आप देख सकते हैं अगर आप कैमरा फोकस कर रहा है तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है ओम टीवीएस ओखला फेज 2 दिल्ली के अंदर जो है सर्विस सेंटर उसके ऊपर। यानी कि एक तो टीवीएस के ऊपर भी है ये कि टीवीएस के सर्विस सेंटर कैसे होते हैं और उनका बिहेवियर कैसा होता है क्लाइंट के साथ, और उनका जो है सपोर्ट सिस्टम कैसा होता है, फिर वो चाहे ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, या फिर डीलरशिप में हो, या फिर ऑथराइज सर्विस सेंटर में हो। तो ये जो वीडियो होने वाली है वो एक्चुअल में टीवीएस के ऊपर ही होने वाली है कि टीवीएस के ऑथराइज सर्विस सेंटर कैसे होते हैं। दोस्तों मैंने टीवीएस iQube जब खरीदी थी करीब करीब आपसे 10-11 महीने पहले, ठीक है, तब मेरी टीवीएस iQube खरीदने के बाद 4-6 महीने बाद उसमें जो है प्रॉब्लम शुरू हो गई, और उसके बाद मैंने उसे जो है सर्विस सेंटर लेके गया मैं ओखला फेज 2 में, ठीक है। और जब मैं उसको लेके गया वहाँ से तो कुछ पार्ट्स उसके अप्रूव हुए इंश्योरेंस की तरफ से, कुछ पार्ट्स उन्होंने चेंज कर दिए जितने होने थे, ठीक है। जब मैंने उनसे अपना व्हीकल वहाँ पे चेक करने गया तो मैं क्या देखता हूँ कि जिस कंडीशन में मैंने व्हीकल दिया था उससे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में वो वहाँ पे खड़ा हुआ था। धूप में, बारिश में वो वहाँ पे था, ठीक है, बाहर खड़ा हुआ था, कोई उस पर डायरेक्ट सनलाइट थी। जबकि इनको ये पता होना चाहिए कि टीवीएस iQube जो है वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसमें बड़ी बैटरी है, ज़्यादा बैटरी है, तो उसे छाँव में होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर में होना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं होना चाहिए। बट वो धूप छाँव बाहर जो है सब थी, मतलब कि एक शेड के अंदर वो नहीं थी। ओम टीवीएस ओखला फेज 2 की बात कर रहा हूँ मैं ये, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूँ ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे, जब मैंने इनको वहाँ पे जो है पूछा तो इन्होंने हमेशा एक ही जवाब दिया कि हम जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही आपको जवाब देंगे, जल्दी जवाब देंगे। तो टीवीएस iQube की तरफ से जो इनका सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जितने भी, वहाँ से मेरे को जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला प्रॉपर, ठीक है। अब बात करते हैं ओम टीवीएस ओखला फेज 2 की। तो जब मैंने अपना टीवीएस iQube वहाँ से जब चेक करने गया तो वहाँ पे जिस कंडीशन में मैंने उनको दिया था उससे भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में वो था। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, तो जो कि नॉर्मल सी बात है, अ, आपका भी कभी हुआ होगा, मेरा भी जैसे एक बार नॉर्मल हुआ था, और भगवान करे कभी किसी का भी ना हो, मेरा भी ना हो, आपका भी ना हो। बट ये चीज़ें हो जाती है जब गाड़ी रोड पे चलती है, तो थोड़ी बहुत तो स्क्रैच आती है और चोट लग ही जाती है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, जब मैं अपनी गाड़ी को जब वहाँ देखने गया तो मेरी स्कूटी का पीछे का जो रियर व्हील था वो पूरा का पूरा जाम था। और जब मैंने उसके बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि ये गाड़ी मैंने रिसीव नहीं करी, मैंने रिसीव नहीं करी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि गाड़ी किसने रिसीव करी है, तो और ये जो है पहिया कैसे जाम हुआ है। तो वो पहले तो जो है वो मुझे ये बोलते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट नाम ले लेता हूँ, जो कि हैं जो कि सब एक ही टोन में बात कर रहे थे, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ के फ्लोर मैनेजर जो इनके होते हैं वो पंकज, इनके नाम से, पंकज के नाम से एक पर्सन है, वो अभी हाल फिलहाल वो है, ठीक है। जो इंश्योरेंस देखते हैं उनका नाम है उपाध्याय, और एक संतोष और एक संजय नाम से है, जिनका नाम संजय नाम से जो यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन है, मे बी एक वो हैं, ठीक है। और एक सीके या वीके नाम से कोई बंदा है जो एक्चुअल में टेक्नीशियन है, ठीक है। ये सभी के सभी जो है ओम टीवीएस वाले एक ही टोन में बात करते हैं, ठीक है। मतलब इनकी, हाँ, मतलब ये जो हैं चारों के चारों अपनी गलती मानने के लिए राजी नहीं थे कि जो मेरा स्कूटी का व्हीकल है, जो मेरी स्कूटी का जो है पहिया है वो इनके यहाँ पे जाम हुआ है। सबसे पहले तो इन्होंने साफ मना कर दिया कि ये जो पहिया है हमको ऐसी ही कंडीशन में मिला था, और उल्टा मुझे ये इन्फॉर्म करने, मुझे बताने लगे कि हमने आपको कॉल करके इन्फॉर्म किया है कि आपकी स्कूटी का पहिया जो है कि जाम है, ठीक है। फिर इनको पता नहीं था कि मैं जो है इंटरनेट पे वीडियोस अपलोड करके आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ। तो मैंने ना यूट्यूब का वीडियो दिखाया कि देखो मैंने आपको इस कंडीशन में पहिया दिया है। जब गाड़ी ट्रक में लोड हुई, जब टीवीएस iQube ट्रक में लोड हुई तो उसमें उस समय पे ये मैंने खुद ने लोड किया और मेरी आंखों के सामने लोड हुई है, तो पहिया जो है आराम से फ्रीली मूव कर रहा था जैसे कि मूव करता है। लेकिन जब मैं इनके पास गया तो मेरी गाड़ी का जो है पहिया बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा था। तो कि जब मैंने इनको बोला कि कम से कम इसे छाँव में लगा दो, तो 2 लोगों की हेल्प से घसीट घसीट कर मेरी स्कूटी को जो है इन्होंने छाँव में लगाया। ज़ाहिर सी बात है क्योंकि पीछे का पहिया मूव नहीं कर रहा था। फिर ये एक दिन मेरे को कॉल करके बोलते हैं कि सर जितना आपका जो है क्लेम होना था अप्रूव, मतलब जो जितना जो है इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम अप्रूव किया है उतना जो है हमने पार्ट चेंज कर दिए हैं, आप अपनी गाड़ी ले जाइए, ठीक है। फिर जब मैं अपनी गाड़ी लेके जाने के लिए उनको बोलता हूँ तो मैंने इनको कहा कि देखो जिस कंडीशन में जो मैंने आपको गाड़ी दी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो स्कूटी का पहिया है वो फ्री मूव कर रहा था, आप मेरे को उसी कंडीशन में दे दीजिए, मैं अपनी स्कूटी ले जाऊँगा। तो ये लोग पहले तो जो है मेरे को बोलते हैं कि जिसका संजय का, सॉरी संजय नहीं, संतोष का मेरे को कॉल आता है, सॉरी नहीं, हाँ, संजय का मेरे को कॉल आता है जो यहाँ पे सीनियर टेक्नीशियन है। वो मेरे को बोलते हैं कि सर नहीं, पहिया ऐसे ही रहेगा, वो ठीक नहीं होगा। फिर मैं उसे जो है रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि जो है आप अपनी मैनेजर से मेरी बात कराइए, और फिर भी वो जो है नहीं मानते हैं। तब मैं जो है उनके साथ अगड़ जाता हूँ थोड़ा सा कि नहीं, इस कंडीशन में मैंने आपको नहीं दिया था, आपको इसी कंडीशन में देना पड़ेगा। तब जाके जो है वो जो है खोल करके उसके पीछे ब्रेक ठीक करते हैं, रिपेयर करते हैं, और
और स्कूटी का जो पहिया कुछ इस कदर ठीक कर देते हैं कि वो कम से कम मूव हो पाए। मतलब जिस कंडीशन में मैंने इनको दिया था कि फ्री मूव हो रहा था, उस कंडीशन में उन्होंने मेरे को फिर भी नहीं दिया। ठीक है, फिर जैसे तैसे करके मैं उसको वहाँ से लेके जाता हूँ। और सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने मेरे को ये बोला था कि आपके पहिए में जो है एक हॉल सेंसर जो कि होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो ख़राब है, और इस वजह से आपका जो है इसी रीज़न से जो है आपकी स्कूटी का पिछला व्हील चेंज होगा। ठीक है, फिर मैं उसको जो है एक सर्विस सेंटर से दूसरे सर्विस सेंटर लेके जाता हूँ। ठीक है, तो दूसरे सर्विस सेंटर में मेरे सामने जो है प्रॉब्लम डायग्नोस होती है। ओम टीवीएस वालों ने मेरे सामने प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं की। जब मैंने उनको बोला कि मेरे सामने प्रॉब्लम डायग्नोस करो कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जो है हम ऐसे काम नहीं करते वगैरह वगैरह, ड्रामे करने लगे। ठीक है, फिर जो है दूसरे जब मैं सेम टीवीएस के ऑथराइज सर्विस सेंटर में जब दूसरे सर्विस सेंटर में लेके गया, मेरे जाते के साथ ही उन्होंने जो है प्रॉब्लम डायग्नोस की और देखा कि जो होल सेंसर वाली प्रॉब्लम है, जो मोटर में प्रॉब्लम है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरी स्कूटर का मोटर है, जो पीछे का पहिया है, वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो जो जैम चल रहा है हल्का हल्का, वो ब्रेक के इशू हैं जो इनके वहाँ पे खड़ी होने से हुए हैं, जो इन्होंने ओम टीवीएस ने किया है। ये बात क्लियर हो गई थी। ठीक है, अब दोस्तों अपडेट ये है कि जो ओम टीवीएस है वो उनकी सर्विस सबसे रद्दी है, सबसे घटिया है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जो भी आपके व्हीकल है, आप कोशिश कीजिए या तो आपकी आंखों के सामने वो रिपेयर हो, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ओखला फेज 2 या फिर ओम टीवीएस के अंडर में जितने भी सर्विस सेंटर आते हैं, इन सबको मैं बोलना चाहूँगा कि इनको पहली बात तो बात करने की तमीज़ नहीं है। दूसरा ये जो है इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, इनको नहीं पता है कि कौन सा काम कैसे होता है, क्या काम कैसे होता है। और तीसरा ये फ्रॉड है, क्योंकि ये जो है क्लाइंट के सामने प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं करते हैं, बोलते हैं कि सर हम आपके सामने नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, ऐसे बहाने लगाते हैं। तो मैं बस यही बोलूँगा कि आपके पास कोई भी व्हीकल हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, आप जो है अच्छी तरीके से उसे यूज़ करें। और आखिर में दोस्तों बस मैं यही बोलूँगा कि ओम टीवीएस ओखला फेज 2 में जो सर्विस सेंटर है, यहाँ से ना तो पहली बात तो मैं बोलूँगा कि गाड़ी भी मत ही खरीदो। टीवीएस की तो वैसे भी सारी गाड़ी जो है अच्छी हैं, लेकिन उस कदर अच्छी नहीं है, क्योंकि इनकी सर्विस अच्छी नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनकी सर्विस अच्छी नहीं है, तो इसलिए तो एक पॉइंट तो यही है कि लेने का मन ही नहीं करेगा आपका। आप होंडा, हीरो, यामाहा किसी अदर जो है ब्रांड में जा सकते हो। ओम टीवीएस वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ी सी मैं आपसे फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ थोड़ी सी शर्म कर लो। ठीक है, अपने जो भी आपके टेक्नीशियंस हैं, जो भी आपके अदर एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे वो फिर ब्रांच मैनेजर हों, फ्लोर मैनेजर हों, या फिर जो भी है, उन सबको सबसे पहले तो आप बात करने की तमीज़ सिखाइए। दूसरा, कैसे क्लाइंट के साथ बिहेव करना है वो सिखाइए। तीसरा, कि क्लाइंट के साथ जो है झूठ बिल्कुल मत बोलो। अगर उसके पास प्रूफ है तो वो आपके पास केस कर सकता है, और फिर वो आपको बाद में आप ही को भुगतना पड़ेगा। क्लाइंट का तो टाइम खराब होगा, लेकिन अगर मैं चाहूँ या फिर दूसरा कोई क्लाइंट का चाहे, तो वो आपका जो है बिजनेस ठप करा सकता है। और पर्सनली जो लोग आपके यहाँ पे झूठ बोलते हैं, जैसे उपाध्याय जी तो पैसे भी मेरे को लाइन लगाना चाहिए, जैसे संतोष उपाध्याय जो यहाँ पे टेक्नीशियन है वो, और जो संजय नाम से एक पर्सन है सीनियर टेक्नीशियन है वो, तो जितने भी लोग झूठ बोलते हो, मैं चाहूँ तो इन सब की नौकरी खा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज की डेट में, वो भी कोविड के टाइम में, नौकरी की वैल्यू क्या है। बस मैं इतना ही बोलूँगा कि फेक प्रॉमिस बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, और झूठ तो बिल्कुल भी ना बोलें।